हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोगों का प्रतीक्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 23 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जूही की कली किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी कह रहा है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। मनु, श्रद्धा और इड़ा किस महाकाव्य के पात्र हैं? तो ऑप्शन ए करा है यामा। ऑप्शन बी करा है साकेत। ऑप्शन सी करा है कामायनी। ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों, मनु, श्रद्धा और ईड़ा जो है कामायनी के पात्र हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यासी पथराई आँख किसकी रचना है? ऑप्शन ए है नागार्जुन। ऑप्शन बी है अज्ञेय। ऑप्शन सी है गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो बता दें, प्यासी पथराई आँख नागार्जुन की सुप्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो खुशबू के शिलालेख जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आइए अगला देखते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो करा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का, मैथिली शरण गुप्त का, तो और भारतेंदु हरिचंद का और श्रीधर पाठक का। तो जो प्रिय प्रवास है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला देखते हैं। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है श्रीधर पाठक का। ऑप्शन बी का रहा है भारतेंदु हरिचंद का। ऑप्शन सी का रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ऑप्शन डी का रहा है मैथिली शरण गुप्त का। तो बता दें, कश्मीर सुषमा जो है श्रीधर पाठक की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है भारतेंदु हरिचंद। ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी का रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। आइए हम आगे देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। आइए आगे देखते हैं। धूप के धान के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है कि गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी का रहा है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो धूप के धान के रचनाकार जो है गिरजा कुमार माथुर हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है कुतुबन की है। ऑप्शन बी का रहा है मंझन का है। ऑप्शन सी का रहा है कासिम शाह का है। ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मृगावती जो है कुतुबन की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रावली के रचनाकार हैं। तो कह रहा है उस्मान हैं। बी कह रहा है कासिम शाह हैं। सी कह रहा है कुतुबन हैं। सी डी कह रहा है मंझन हैं। तो चित्रावली के जो रचनाकार हैं उस्मान हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आइए, वीरगाथा काल की विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगार रस की प्रधानता, देश के प्रति प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो वीर रस काल की जो विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतकाल की विशेषता है श्रृंगार के प्रति लगाव। ऑप्शन बी कर रहा है देश के प्रति भावना, आश्रयदाताओं के प्रति भावना। डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रीतकाल की विशेषता है श्रृंगार के प्रति लगाव। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है केशवदास। ऑप्शन बी का रहा है भूषण।
ऑप्शन सी करा है पद्माकर, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो कवि प्रिया जो है केशव दास की सुप्रसिद्ध काव्य रचना। आइए आगे देखते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है पद्माकर का, ऑप्शन बी करा है बिहारी का, ऑप्शन सी करा है मतीराम का, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो जो गंगा लहरी है पद्माकर की प्रसिद्ध रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मतीराम की रचना है, कर है ललित लला, बी कर रहा है रामचंद्र का, ऑप्शन सी कर रहा है गंगा लहरी, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मतीराम की जो सुप्रसिद्ध रचना है ललित ललाम है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, पद्माभरण किसकी रचना है? ऑप्शन ए कर रहा है पद्माकर का, ऑप्शन बी कर रहा है केशवदास का, ऑप्शन सी कर रहा है मतीराम का, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पद्माभरण जो है पद्माकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है। तो आइए हम आगे देखते हैं। रसराज के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए कर रहा है मतीराम है, ऑप्शन बी कर रहा है बिहारी हैं, ऑप्शन सी कर रहा है पद्माकर हैं, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रसराज के रचनाकार मतीराम हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, मधुशाला किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कर रहा है हरिवंश राय बच्चन की है, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन सी कर रहा है महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन डी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध काव्यगत रचना है। आइए हम देखते हैं, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो कर रहा है ऑप्शन ए रसखान की रचना है, ऑप्शन बी कर रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन सी कर रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन डी कर रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। तो प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, पथिक किसकी रचना है? कर रहा है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, सी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, डी कर रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है। आइए आगे देखते हैं, पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी कह रहा है ए में मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बी में कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सी में कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन डी कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। तो प्यारे बच्चों, पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ऑप्शन ए कर रहा है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन सी कर रहा है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की सुप्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन पक रही है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कर रहा है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी कर रहा है अज्ञेय, ऑप्शन सी कर रहा है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जमीन पक रही है कि रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हेम तारंगड़ी किसकी रचना है? तो कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, इनमें से कोई नहीं। तो हेम तारंगिणी के जो रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण धूलि के रचनाकार हैं? कह रहा है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण धूलि के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, सुजान रसखान किसकी रचना है? तो कह रहा है रसखान की है, बी कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की है, सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद का है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि सुजान रसखान की रचना जो है रसखान की है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सूरदास का, ऑप्शन बी कह रहा है तुलसीदास का,
ऑप्शन सी कह रहा है कबीर दास का, ऑप्शन डी कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो भ्रमर गीत जो है सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? तो ए कह रहा है सूरदास का, बी कह रहा है तुलसीदास का, सी कह रहा है कबीर दास का, डी कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो बता दें प्यारे बच्चों कि कबीर ग्रंथावली जो है कबीर दास की सुप्रसिद्ध रचना है। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का, ऑप्शन बी कह रहा है तुलसीदास का, ऑप्शन सी कह रहा है सूरदास का, ऑप्शन डी कह रहा है कबीर दास का। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की सुप्रसिद्ध रचना है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के रचनाओं को और अन्य वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्रतिदिन तैयार रहें। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।